काला कानून, काला कानून, काला कानून, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं LOC वर्ल्ड और मैं आपका मेज़बान आदिल खान। इस टाइम हम मौजूद हैं तहसील उड़ी में। आज के हवाले से बात करें तो आज यहाँ पे जो स्ट्राइक की कॉल दी गई थी 2 दिन के लिए, 9 और 10 की जो कॉल दी गई थी स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, आज मज़ीद जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम उड़ी स्टैंड में मौजूद हैं, जो स्टैंड के चेयरमैन हैं, हम उनसे बात, वाइस चेयरमैन हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कॉल आपने दी थी या ये ड्राइवरों का अपनी मर्ज़ी से इन्होंने कॉल दी थी ड्राइवरों ने। जी सर, आपका खैर मकदम LOC वर्ल्ड में। सर, ये जो कॉल दी गई है ये कोऑर्डिनेशन ट्रांसपोर्ट कमेटी की तरफ से दी गई है, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से। फिलहाल 2 दिन की कॉल दी गई है, अगर हमारे मुतालबे पूरे नहीं हुए तो ये हड़ताल आगे भी चलेगी, स्टीयरिंग छोड़ो हड़ताल। मोदी जी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन विश्वास हमारा तोड़ा गया है। बजाय रोज़गार देने के हमारा रोज़गार 6000 का रोज़गार छीना जा रहा है। देखो, जब हमें 7 लाख जुर्माना लगेगा, 10 साल की सज़ा लगेगी, तो कौन ड्राइवर, मतलब ये 6000 का रोज़गार भी छिन रहा है, कौन गाड़ी चलाएगा? तो इसलिए हम मुद्दाना गुजारिश करते हैं अमित शाह जी से और मोदी जी से, ये कानून वापस हटाया जाए। सर, देखा कश्मीर डिवीज़न में देखा जाए तो हर जगह, ख़ास तौर पे अगर डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात की जाए तो बारामूला में ये कॉल दी गई है, बाकी इलाकों में, बाकी डिस्ट्रिक्ट में या बाकी स्टेट्स में ये कॉल नहीं है। फ़िलहाल तो हमें जैसे कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से कहा गया तो हम उनके कहने पर हमने हड़ताल की है, स्टीयरिंग छोड़ो हड़ताल है। ये ड्राइवरों ने घर में गाड़ियाँ खड़ी करके, तो हमारा कोई मतलब लाइन आर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, तो गाड़ियाँ छोड़कर ड्राइवर। आपको क्या लगता है जो ये कानून है 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जो जुर्माना मोदी सरकार की तरफ से ये जो काला कानून थोपा गया है आप पे, अभी तो फ़िलहाल उन्होंने कहा था आपको कि हमें टाइम दे दो इस बारे में, लेकिन फिर भी आप इस बारे में क्यों बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि अभी ये पूरा पुख्ता नहीं है, अगर देखा जाए तो ये अभी रिटर्न में नहीं उन्होंने लिखे। शुरुआत से हम अगर होशियार नहीं हो जाएंगे तो ये पुख्ता भी हो सकता है। अभी हमारे अमित शाह जी मतलब देश के गृह मंत्री हैं, उनको सोच विचार करना है। हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको सोच विचार करना है। तो पब्लिक को बचाना है, पब्लिक को मारना थोड़ी है। तो आखिर में आपकी क्या मैसेज रहेगी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से? हमारी यही मैसेज रहेगी कि ये कानून किसी भी हालत में वापस किया जाए। क्यों मोदी जी एरोप्लेन से आते हैं तो एयरपोर्ट पे उनको ड्राइवर लेने के रिसीव करने के लिए जाता है। अगर उनको एरोप्लेन से कहीं जाना है तो वहाँ तक भी तो ड्राइवर ही लेता है। तो इसलिए उनको ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। मंजूर अहमद है, मैं यहाँ सोमो स्टैंड में बस वसीयत कैशर काम करता हूँ। आज के हवाले से मेरा ये मानना है कि अगर हम ड्राइवरों को लाइसेंस दिया जाता है तो लाइसेंस का मतलब क्या है? गाड़ी, अगर ड्राइवर को इंश्योरेंस है, गाड़ी को अगर हम 1 साल के लिए 50 या 60 हज़ार रुपये इंश्योरेंस भरते हैं तो क्यों भरते हैं? लाइसेंस हमें मिलता है किस लिए मिलता है? वरना तो एक आम आदमी भी चलाएगा गाड़ी। लाइसेंस का मतलब ये है कि ड्राइवर की सेफ्टी है, कल ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाए, नुकसान हो जाए तो ड्राइवर की सेफ्टी है। हम इंश्योरेंस भरते हैं तो किस लिए भरते हैं? फिर हमें ये डॉक्यूमेंट क्या करने हैं, हमें ये फिटनेस क्या करनी है? जबकि हमें गवर्नमेंट अगर कहेगी कि एक आम ड्राइवर को 6000 रुपये काम करने वाला मजदूर ड्राइवर है, उसको अगर 7 साल की सज़ा और 10 साल के लिए जेल में डाल दो, तो ये कौन सी काला कानून है? हम इस कानून को बिल्कुल नहीं मानते। हम इस कानून की निंदा करते हैं कि बिल्कुल ये कानून जो है ये हमारे पर लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर तबका जो है सबसे गरीब तबका माना जाता है। 5 या 6 हज़ार रुपये पे काम करने वाला एक ड्राइवर जो है वो सबसे गरीब आदमी है। मज़दूर आज 15,000 रुपया लेता है, 500 रुपया दिन को मज़दूर लेता है। ड्राइवर एक जो है वो खाली 6,000 रुपये काम करता है। एक बड़े से बड़े आदमी को ड्राइवर घर छोड़ता है, घर से लेके दफ्तर तक ले जाता है। उसी ड्राइवर पे अगर आज ऐसा काला कानून थोपा जाएगा तो हम इस कानून की सख्त निंदा करते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार जो है, मोदी सरकार जो है ये कानून लागू करती है तो आने वाले वक्त में ये देखा जाएगा कि पूरी ट्रांसपोर्ट एक होके पूरा चक्का जाम हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि ये हम पे जुल्म है, हमारे गरीब ड्राइवरों पे जुल्म है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जो है हम लोग पहले ही मजबूर हैं। हमें हर तरह का टैक्स थोपा गया है, हर तरह की परेशानी हम पे लाई गई है। अगर हम पे आज ये काला कानून थोपा जाता है तो हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। तो ये आप बताएं मुझे, ये उड़ी स्टैंड की ये कंडीशन है जो आपने जाम किया है कि बाकी स्टैंड्स में? ये तो पूरे इस JNK में है, पूरी कश्मीर वैली में है ये।
क्योंकि ये जो काला कानून हम पे थोपा जा रहा है ये हम बिल्कुल नहीं मानने वाले। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये जो काला कानून है इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए, वरना कौन ड्राइवर का, आप बोलो कौन ड्राइवर करेगा ड्राइवरी? 6,000 रुपये का ड्राइवर है, 6,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, वो 6,000 में क्या करेगा? क्या करेगा? मुझे बोलो एक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको वहीं से पढ़ के जेल डाल दिया जाएगा, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे कल? वो क्या करेगा? इसलिए हम आपके माध्यम से खासकर मोदी जी से, अमित शाह से, उनसे ये गुजारिश करते हैं, ये जो काला कानून हम पे थोपा गया है इसको मेहरबानी करके वापस ले लो। हमारे साथ यहाँ पे प्रेसिडेंट गिंगल जो स्टैंड है, सोमू स्टैंड जो है गिंगल, वहाँ के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या हालात हैं। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तकलीफ़ करके आए। हम मोदी जी से और अमित शाह जी से अपील करते हैं कि ये जो कानून लाया गया, मैं भी ड्राइवर हूँ, मेरी 65 साल उम्र है, मैं भी ड्राइवर हूँ, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं ड्राइवर से प्रेसिडेंट बना हूँ। ये जो कानून है ये हमारे लिए बहुत काला कानून है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम पहाड़ी इलाके में रहने वाले ये ड्राइवर हैं। ये आप देखो ना, ये पहाड़ है सब। हम लोगों ने 6,000 पे काम करते हैं, हमारे ड्राइवर 6,000 रुपये पे काम करते हैं। जब इसको एक्सीडेंट हो जाएगा, ड्राइवर कभी जो चूटी चलती है ना रास्ते में, उसको भी नहीं देता, उसके लिए भी ब्रेक लगाता है। बिल्ली आ जाती है, आगे रुक जाता है, तो ड्राइवर इंसान को कहाँ से देगा? ये गाड़ी है जो इसका जो व्हील है ना, उसके अंदर एक वाशल होती है, वो है प्लास्टिक की। अगर वो वाशल फट जाएगी तो ये गाड़ी का ब्रेक उतर जाता है। तो ब्रेक नहीं लगा तो ड्राइवर किसी न किसी जगह ठोसेगा गाड़ी को, तभी बाकी लोगों को बचाएगा। अब हमारे लिए कानून आ गया जी, इनको 7 लाख जुर्माना कर दो, उसके बाद 10 साल जेल में ठोक दो। जब 10 साल हम जेल चल जाएंगे, मेरे बच्चे 4 हो गए, 5 हो गए, वो क्या करेंगे? वो तो मर जाएंगे ना भूखे। कौन खिलाएगा उनको खाना? देखो, अगर देखा जाए तो हम गाड़ियों की जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट रहते हैं, और साथ में इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस भी फुल पार्टी रहती है, फुल पार्टी। लेकिन फिर भी ये कानून आप पे थोपा जा रहा है। वो तो ये तो नाइंसाफी है ना। आप ही बताओ ना, ये हमारे लिए अच्छा है? हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए क्या? अब मोदी जी चाहे तो हम सबको गोली मार दें। ये तो फिर ऐसे ही मुसीबत आ गई हमारे लिए, तो हम जाएंगे कहाँ? तो आखिर में आपकी क्या मैसेज रहेगी? हमारी मैसेज ये है कि ये कानून वापस लिया जाए। अगर ये वापस नहीं लिया जाएगा तो हम ऐसे ही हड़ताल में रहेंगे। चलो, शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सोमू स्टैंड के जो प्रेसिडेंट थे, ये गिंगल स्टैंड के प्रेसिडेंट थे और उड़ी स्टैंड के भी प्रेसिडेंट थे। इनका यही कहना है कि अगर ये कानून, काला कानून जो है, ये अगर वापस नहीं लिया गया तो आने वाले टाइम में आप इससे बड़ी स्ट्राइक देखने को मिलेगी हमें। कैमरामैन के साथ मैं आदिल खान, LOC वर्ल्ड।